गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने स्टार्ट किया था संकुल यौगिकों में समावेता, और संकुल यौगिकों में जो समावेता है वो अपन ने दो टाइप की बताई थी, संरचनात्मक और त्रिविमीय। और संरचनात्मक समावेता में बताया था कि संकुल यौगिकों में ये समावेता 6 प्रकार की होती है। आयनन समावेता, बंधन समावेता, हाइड्रेट समावेता, समन्वयी या जिसका दूसरा होता है उप सहसंयोजन समावेता, लिगेंड समावेता, और लास्ट है उप सहसंयोजन स्थिति समावेता। ऊपर वाले 3 अपन पढ़ चुके थे, आयनन, बंधन और हाइड्रेट। नेक्स्ट है समन्वय या उप सहसंयोजन समावेता। समन्वय समावेता या उप सहसंयोजन समावेता। अब देखिए, ये जो समावेता है ये उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें 2 बड़े कोष्ठक होते हैं। वे संकुल यौगिक जिनमें 2 बड़े कोष्ठक होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यहां दोनों बड़े कोष्ठकों में लिगेंड का विनिमय होगा। तो पहली बात ये कि ये समावेता 2 बड़े कोष्ठक वाले संकुल यौगिकों में होती है, और दूसरी बात कि यहां पे दोनों बड़े कोष्ठकों के मध्य किसका विनिमय होगा, लिगेंड का विनिमय होगा। मतलब ये पहला बड़ा कोष्ठक हो गया और ये दूसरा बड़ा कोष्ठक हो गया। तो देखिए, 2 बड़े कोष्ठक वालों में क्या रूल होता है कि पहले बड़े कोष्ठक पे जितना पॉजिटिव होता है दूसरे बड़े कोष्ठक पे उतना ही नेगेटिव होता है। अब देखिए, अपन कह रहे हैं कि यहां पे दोनों कोष्ठकों के बीच किसका विनिमय होगा, लिगेंड का विनिमय होगा। तो पहले बड़े कोष्ठक का लिगेंड है L और दूसरे बड़े कोष्ठक का लिगेंड है L डैश। तो देखिए, इसका मतलब ये जो पहले कोष्ठक का लिगेंड है वो इस दूसरे कोष्ठक की धातु के साथ आ जाएगा, और जो दूसरे कोष्ठक का लिगेंड है L डैश वो पहले कोष्ठक की धातु के साथ आ जाएगा। तो दोनों कोष्ठकों के लिगेंड का आपस में क्या हो गया, विनिमय हो गया। तो अपन को इसका कौन सा समावयवी प्राप्त होगा, समन्वयी या उप सहसंयोजन समावयवी। अब इसका समावयवी बनाते वक्त ध्यान में रखना है कि समावयवी में भी पहला बड़ा कोष्ठक धनावेशित होना चाहिए और दूसरा बड़ा कोष्ठक ऋणावेशित होना चाहिए। तो देखिए, L M के साथ आ गया L डैश, और इधर आ गया L। अब यहां पे ध्यान रखना है
कि यहाँ पे भी पहला कोष्टक होना चाहिए धनावेशित और दूसरा होना चाहिए ऋणावेशित। तो यहाँ पे दोनों बड़े कोष्टक के बीच लिगेंड का विनिमय हुआ और ये प्राप्त हो गया उप सहसंयोजन समावेश। यहाँ पे पहले L था, जबकि यहाँ पे L डैश, जबकि यहाँ पे L डैश था, यहाँ पे L। तो यहाँ पे इन दोनों का अणु सूत्र क्या है? समान है, लेकिन यहाँ पे लिगेंडों का क्या हो गया? विनिमय हो गया, इसलिए इनका संरचना सूत्र क्या हो गया? भिन्न भिन्न हो गया। इसलिए ये संरचनात्मक समावेता का एक पार्ट है। अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो, CO NH3 6 Cr Cl6। अब देखिए, ये जो बड़ा कोष्टक है पहला, इसमें एमीन पर 0 चार्ज और कोबाल्ट पर अपन को पता है नॉर्मली होता है +3, तो पहले कोष्टक पे +3 हो गया। अब +3 इस पे है तो इस पे उतना ही माइनस होगा, तो Cr पे अपन को पता है नॉर्मली +3 होता है, 1 Cl पे -1 तो 6 Cl पे -6, तो इस पे आ गया -3। तो इस पे जितना प्लस है इस पे उतना ही माइनस है। अब देखिए, इन दोनों बड़े कोष्टकों के बीच किसका आदान प्रदान होगा, किसका विनिमय होगा? लिगेंड का। तो यहाँ पे लिगेंड है एमीन और यहाँ पे है क्लोरो। तो एमीन यहाँ पे कोबाल्ट के साथ है, तो एमीन उसके बाद आ जाएगा किसके साथ? क्रोमियम के साथ। क्लोरो यहाँ पे क्रोमियम के साथ है, लेकिन इसके उप सहसंयोजन समावेशी में क्लोरो आ जाएगा किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। तो देखिए, इसका समावेशी बनाते हुए ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है वो पहले आना चाहिए। तो देखिए, एमीन किसके साथ गया? क्रोमियम के साथ, तो Cr NH3 6 और क्लोरो किसके साथ गया? कोबाल्ट के साथ, CO Cl6। तो यहाँ पे एमीन कोबाल्ट के साथ था, जबकि यहाँ पे एमीन क्रोमियम के साथ है। यहाँ पे क्लोरो क्रोमियम के साथ था, जबकि यहाँ पे क्लोरो कोबाल्ट के साथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों बड़े कोष्टक में लिगेंड का क्या हो गया? विनिमय। इसलिए ये दोनों आपस में क्या है? समन्वयी या उप सहसंयोजन समावेशी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला कॉम्प्लेक्स है वो पॉजिटिव है, +3 0 +3, जबकि दूसरा उतना ही नेगेटिव होगा। तो CO पे +3, 1 Cl पे -1, 6 Cl पे -6, +3 -6 -3। तो ये जो अपना रूल है वो यहाँ पे एकदम से बना हुआ है कि पहले बड़े कोष्टक पे पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि दूसरे पे नेगेटिव होना चाहिए। इसका सेकंड एग्जांपल लेते हैं अपन, PT NH3 for Cu Cl4। तो प्लेटिनम पे अपन ले लेते हैं +2, एमीन में 0 होता है, उदासीन होता है, तो पहले बड़े कोष्टक पे आ गया +2। अब इस पे +2 है तो इस पे होना चाहिए -2,
तो Cu पे ले लिया +2, 1 Cl पे -1, तो 4 Cl पे -4, तो इस पे आ गया +2 -4 -2, यानी यहाँ पे प्लेटिनम +2 में है और यहाँ पे कॉपर +2 में है। तो पहले बड़े कोष्ठक पे +2 तो दूसरे पे -2। आप देख सकते हो पहले बड़े कोष्ठक में एमीन है प्लेटिनम के साथ, जबकि दूसरे बड़े कोष्ठक में क्लोरो है कॉपर के साथ। तो अब इनका विनिमय करवा दो, यानी क्लोरो तो आ जाएगा प्लेटिनम के साथ और एमीन आ जाएगा कॉपर के साथ। तो इसका जो समन्वयी या उपसह संयोजन समावी है वो इस प्रकार प्राप्त होगा, Cu NH3 for Pd Cl4। तो विनिमय के बाद भी पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स पहले आना चाहिए, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बाद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पॉजिटिव पहले है, नेगेटिव बाद में है। कॉपर पे +2, एमीन पे 0, तो ये +2 आ गया। Pd पे +2, Cl पे 1 Cl पे -1, 4 Cl पे -4, तो -2। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, समन्वयी या उपसह संयोजन समावी। तो ये समावयता थी समन्वयी या उपसह संयोजन समावयता, जो किन में पाई जाती है, दो बड़े कोष्ठक वाले संकुलों में। और यहाँ पे दोनों बड़े कोष्ठकों के बीच किसका विनिमय होता है, लिगेंड का विनिमय। उसके बाद अगली जो अपनी समावयता है वो है लिगेंड समावयता। अब चूंकि इस समावयता का नाम है लिगेंड समावयता, यानी ये समावयता प्रदर्शित होगी किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। ये समावयता किसके द्वारा प्रदर्शित होती है, लिगेंड के द्वारा। अब ये समावयता लिगेंड के द्वारा कैसे प्रदर्शित होगी, देखिए लिगेंड पर उपस्थित किसी प्रतिस्थापी समूह की स्थिति परिवर्तित होती है। तो यहां पे समावयवियों में क्या होगा कि जो लिगेंड है उस पर कोई प्रतिस्थापी समूह होगा और उस प्रतिस्थापी समूह की क्या परिवर्तित होगी, स्थिति परिवर्तित होगी। और वो स्थिति परिवर्तित होने से वो क्या दर्शाएंगे, लिगेंड समावयता दर्शाएंगे। तो प्रतिस्थापी की स्थिति किस पे परिवर्तित हो रही है, लिगेंड पर परिवर्तित हो रही है, इसलिए इसका नाम होगा लिगेंड समावयता। तो ऐसा अपन एक लिगेंड लेते हैं, ये है बेंजीन रिंग। अब बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। अब देखिए अपन ने इसका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दिया, तो अब ये है C6H5 और C6H5 को अपन कहते हैं क्या, फेनिल। C6H5 को अपन फेनिल कहते हैं। अब अपन इसके एक
प्रतिस्थापित कर देंगे और उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहां पे लगा देंगे क्लोरो। तो अब इसका एक और हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुआ तो अब हाइड्रोजन बचे 4 और यहां पे लग गया क्लोरो। अब ये जो बेंजीन रिंग है ये यहां से जुड़ेगी किसके साथ, मेटल के साथ। तो ये वाला जो कार्बन है वो हो गया फर्स्ट कार्बन और ये जो क्लोरो जुड़ा है ये हो गया इसका सेकंड कार्बन। तो जो क्लोरो प्रतिस्थापी है वो कौन से कार्बन पे है, सेकंड कार्बन पे है, तो इसका नाम हो गया 2-क्लोरोफेनिल। तो इस पूरे को अपन क्या कहेंगे, 2-क्लोरोफेनिल कहेंगे। और इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं C6H4Cl और छोटे कोष्ठक में 2, मतलब जो क्लोरो प्रतिस्थापी है वो फेनिल के कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 2 नंबर कार्बन पे, इसलिए इसको कह दिया 2-क्लोरोफेनिल। अब इसी प्रकार आप देख सकते हो ये फेनिल जुड़ा है मेटल के साथ और यहां पे क्लोरो आ गया कितने नंबर पे, 3 नंबर कार्बन पे। मेटल वाला कार्बन 1 नंबर, ये 2 नंबर और अब ये क्लोरो हो गया कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। तो इसको शो करेंगे इस प्रकार C6H4Cl और छोटे कोष्ठक में कर देंगे 3, मतलब क्लोरो 3 नंबर कार्बन पे है तो इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरोफेनिल। अब इसी प्रकार थर्ड कंडीशन देखिए, ये हो गया फेनिल और फेनिल जुड़ा है मेटल के साथ और ये क्लोरो इसके कितने नंबर कार्बन पे आ गया, 4 नंबर कार्बन। कैसे, मेटल वाला कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो यहां पे क्लोरो 4th कार्बन पे है तो इसको शो कर देंगे C6H4Cl4। तो इसका नाम हो गया 4-क्लोरोफेनिल। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि ये जो लिगेंड है क्लोरोफेनिल, इस लिगेंड का नाम हो गया क्लोरोफेनिल और इस क्लोरोफेनिल में जो क्लोरो प्रतिस्थापी है उसकी स्थिति इन तीनों में अलग अलग है। यहां पे क्लोरो 2 नंबर पे है, यहां क्लोरो 3 नंबर पे है और यहां क्लोरो 4 नंबर पे है। तो ये जो समावि होंगे लिगेंड समावि, पहले समावि में ये वाली कंडीशन होगी, दूसरे समावि में ये वाली कंडीशन होगी और तीसरे समावि में ये वाली कंडीशन होगी। यानी इन समावयवियों में किसी लिगेंड पर प्रतिस्थापी समूह की स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये समावयता लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित होती है, इसलिए इसको कहते हैं लिगेंड समावयव। तो अब अपन इसका एग्जाम्पल लेंगे और उन समावयवों में आपको ये तीनों कंडीशन देखने को मिलेगी। देखिए
तो ये 3 समावि ले लिए अपन ने, और यहाँ पे अपन कहेंगे कि ये जो तीनों समावि है इनका अणुसूत्र आप देख सकते हो तीनों का समान है, तीनों का अणुसूत्र एकदम समान है, 1-1 क्रोमियम, 5-5 एमीन, और साथ में है लिगैंड क्लोरोफेनिल, और बाहर है साधारण आयन 3-3 क्लोराइड। तो आप देख सकते हो कि जो पहला समावि है उसमें 2 क्लोरोफेनिल है। फेनिल पे जो क्लोरो है वो कितने नंबर कार्बन पे लगा है? 2 नंबर कार्बन। तो ये अभी वाली फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे फेनिल पे क्लोरो लगा है 3 नंबर कार्बन पे, और यहाँ फेनिल पे क्लोरो लगा है 4 नंबर कार्बन। तो इन समावयवों में आप देख सकते हो कि इस लिगेंड पर क्लोरो प्रतिस्थापी की जो स्थिति है वो अलग अलग है। तो ये समावयवता लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित हो रही है, इसलिए अपन इसको कहेंगे लिगेंड समावयवता। तो ये सभी आपस में तीनों क्या कहलाएंगे? लिगेंड समावयव। अब संरचनात्मक समावयवता में जो अंतिम समावयवता है वो है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। अभी जो फोर्थ समावयवता आई थी वो थी केवल उपसहसंयोजन समावयवता, और ये है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। उपसहसंयोजन समावयवता जो 4th नंबर पे थी, जिसका दूसरा नाम समन्वयी समावयवता भी था, वो किन संकुलों में थी? जिनमें 2 बड़े कोष्ठक पाए जाते हैं। और ये जो समावयवता है उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता, ये कौन से संकुल यौगिकों में होती है? ध्यान दीजिएगा, ये समावयवता होती है सेतु लिगेंड वाले संकुलों में। तो ये जो समावयवता है वो सेतु लिगेंड वाले संकुलों में पाई जाती है। अब सेतु लिगेंड क्या होते हैं? ऐसे लिगेंड जो 2 धातु परमाणुओं को जोड़ने का काम करते हैं। अपन ने नामकरण में इनको बताया था। तो देखिए, अपन ने सेतु लिगेंड वाला एक संकुल लिया था NH3 4CO NH2 NO2 CO NH3 2 Cl2 प्लस 2। तो देखिए यहां पे NH2 लिगेंड है कौन सा? एमिडो, और NO2 है नाइट्रो। तो ये जो दोनों लिगेंड है ये दोनों कोबाल्ट धातुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों लिगेंड कौन से हैं? सेतु लिगेंड है। तो ये एक सेतु लिगेंड वाला संकुल है। इसमें अपन करेंगे उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता। तो देखो, अपन ने बताया था कि इन संकुलों में जो बड़ा कोष्ठक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट लेफ्ट साइड वाली मेटल, तो ये लेफ्ट साइड वाली मेटल हो गई। दूसरा पार्ट सेतु लिगेंड का, और तीसरा पार्ट राइट साइड वाली मेटल।
तो यहां पे आप देख सकते हो कि सेतु लिगेंड के दोनों तरफ, ये सेतु लिगेंड हो गए और इनके दोनों तरफ के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट है, अलग अलग है। कैसे? तो इधर कोबाल्ट इधर भी कोबाल्ट, ये सेम है, लेकिन यहां पे है 4 एमीन जबकि इधर 2 एमीन 2 क्लोरो। इधर एक भी क्लोरो नहीं है जबकि इधर 2 क्लोरो है। इधर 4 एमीन है, इधर 2 एमीन। तो यहां पे सेतु लिगेंड के दोनों तरफ के जो पार्ट है वो क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है। इसलिए इसे अपन कहेंगे इसका असममित रूप। इसे असममित रूप कहेंगे। अब अपन इस असममित रूप को कर सकते हैं सममित, जो होगा इसका उपसहसंयोजन स्थिति समावेगी। तो इसको सममित में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मतलब अपन को सेतु लिगेंड के दोनों तरफ के पार्ट क्या करने हैं? एकदम सेम टू सेम करने हैं। तो ये काम अपन कैसे करेंगे? आप एक क्लोरो को ले आइए लेफ्ट साइड में और एक एमीन को ले जाइए राइट साइड। तो देखिए क्या होगा, एक क्लोरो को लेफ्ट साइड में ले आए Cl, एक एमीन को राइट साइड में ले गए तो एमीन 4 की जगह कितने बचे? 3। कोबाल्ट, ये सेतु लिगेंड हो गए, एमिडो, नाइट्रो, ये राइट साइड वाली मेटल हो गई कोबाल्ट। एक एमीन इधर आ गया तो एमीन इधर 2 से हो गए 3 और एक क्लोरो अपन इधर ले गए तो यहाँ पे 2 क्लोरो की जगह 1 क्लोरो प्लस 2। अब आप देख सकते हो इस वाले पार्ट में सेतु लिगेंड के दोनों तरफ के पार्ट है वो सेम टू सेम है। कैसे? 1 क्लोरो 1 क्लोरो, 3 एमीन 3 एमीन, कोबाल्ट कोबाल्ट। तो ये दोनों तरफ के पार्ट यहाँ पे सेम है। तो ये कैसा रूप हो गया? ये हो गया सममित रूप। तो आप देख सकते हो कि ये जो दोनों है इनका अणुसूत्र एकदम क्या है? समान है। अणुसूत्र समान, एक एमिडो एक एमिडो, एक नाइट्रो, 2 कोबाल्ट 2 कोबाल्ट, एमीन कितने? 4 और 2 6। यहाँ पे भी एमीन 3 और 3 6। यहाँ पे 2 क्लोरो, यहाँ पे भी 1 और 1 2 क्लोरो। तो इन दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान है। लेकिन यहाँ पे सेतु लिगेंड के दोनों तरफ के जो पार्ट्स है वो क्या है? अलग अलग है इन दोनों समवायों में। तो इसलिए ये दोनों समवाय क्या है? उपसहसंयोजन स्थिति समावेश। तो उपसहसंयोजन स्थिति समानता सेतु लिगेंड वाले संकुलों में पाई जाती है। तो ये संकुल यौगिकों में अपनी कौन सी समानता हो गई? पहले प्रकार की संरचनात्मक समानता, जिसके 6 टाइप्स थे: आयनन, बंधन, हाइड्रेट, उपसहसंयोजन या समन्वय समानता, लिगेंड समानता और उपसहसंयोजन स्थिति समानता। अब जो दूसरे प्रकार की समानता है वो है संकुल यौगिकों में त्रिविमीय समानता। तो संकुल यौगिकों में दूसरे प्रकार की समानता अपन पढ़ेंगे त्रिविमीय समानता। तो यहां पे देखिए
समावयव में क्या होगा कि दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, परंतु त्रिविमीय आकाश में ज्यामिति या विन्यास भिन्न भिन्न होंगे। तो त्रिविमीय समावयव कौन से होते हैं? दो या दो से अधिक संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, परंतु त्रिविमीय, इस पे फोकस कीजिए, त्रिविमीय आकाश, इसीलिए समावयवता का नाम है त्रिविमीय समावयवता। तो त्रिविमीय आकाश में इनकी ज्यामिति या विन्यास क्या होंगे, भिन्न भिन्न। ज्यामिति मतलब वहां पे धातु और लिगैंड की व्यवस्था या उनकी संरचना क्या है, तो इनकी ज्यामिति या विन्यास है वो समावयवों में क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। और ऐसे समावयव क्या कराएंगे, त्रिविमीय समावयव कराएंगे। और त्रिविमीय समावयवता है उसको यहाँ पे बांटा गया है दो भागों में। पहली है ज्यामितीय समावयवता और दूसरी है प्रकाशिक समावयवता। तो यहाँ पे पहले अपन पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता, तो ये जो दोनों, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। तो त्रिविमीय समावयवता के जो दोनों पार्ट्स हैं, ज्यामितीय और प्रकाशिक, ये पढ़ने से पहले अपन एक छोटा सा टॉपिक करेंगे जो इन दोनों को पढ़ने में अपनी सहायता करेगा, हेल्प करेगा। तो उस टॉपिक को देखिए। तो इस टॉपिक का नाम है समन्वयिक बहुफलक। अब ये समन्वयिक बहुफलक क्या होता है, देखिए अपन ने बताया था कि संकुल यौगिकों की पहचान होती है बड़ा कोष्टक, जिसे अपन संकुल कहते हैं। अब इस बड़े कोष्टक या संकुल में दो चीजें होती है, धातु और लिगैंड। और लिगैंड है वो धातु के साथ जुड़ा होता है उपसहसंयोजक बंध के द्वारा, इसीलिए संकुल यौगिकों का दूसरा नाम होता है उपसहसंयोजक यौगिक। तो इस बड़े कोष्टक में जो धातु और लिगैंड है, बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की दिक् स्थान व्यवस्था, बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की दिक् स्थान व्यवस्था या धातु और लिगैंड की निश्चित ज्यामिति या बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की संरचनात्मक व्यवस्था या बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की आकृति या वर्णात्मक व्यवस्था, ये क्या कहलाती है, समन्वयिक बहुफलक कहलाती है। कि बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड है, उनकी ज्यामिति कौन सी है, उसे ही अपन क्या कहेंगे, समन्वयिक बहुफलक कहेंगे। तो बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की निश्चित दिक् स्थान व्यवस्था क्या कहलाती है, समन्वयिक बहुफलक। बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की जो निश्चित ज्यामिति है वो क्या है, समन्वयिक बहुफलक है। बड़े कोष्टक में धातु और लिगैंड की जो संरचनात्मक व्यवस्था है वो क्या है, समन्वयिक
बहुफलक है, और बड़े कोष्ठक में धातु और लिगैंड की जो आकृति और वर्णनात्मक व्यवस्था है वो क्या है, समन्वयी बहुफलक है। अब बड़े कोष्ठक में धातु और लिगैंड की ज्यामिति किस प्रकार की हो सकती है, तो इसके लिए आप देखिए अपन कुछ एक ज्यामिति बताते हैं, 2-3। देखिए इधर अपन ले लेते हैं संकरण और इधर ज्यामिति। अब SP संकरण की ज्यामिति अपन को पता है, रेखीय। SP2 संकरण की ज्यामिति समतल त्रिकोणीय, और SP3 संकरण की ज्यामिति चतुष्फलकीय, और DSP2 समतलीय वर्गाकार, SP3D या DSP3 की त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, और SP3D2 या D2SP3 की वर्गाकार द्विपिरामिडीय, या जिसका दूसरा नाम होता है अष्टफलकीय। तो संकुलों में धातु और लिगैंड के मध्य ये इस प्रकार की ज्यामिति अपन को मिल सकती है, रेखीय या समतल त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय, समतलीय वर्गाकार, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, वर्गाकार द्विपिरामिडीय, अष्टफलकीय। और इसे अपन नेक्स्ट क्लास में विस्तार से देखेंगे। थैंक यू।